जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रियल मेंटोर ग्रुप के आज़रबाईजान में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और आप इन प्रोजेक्ट्स में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मिस आमना। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। और आपके डिफरेंट जो सवाल हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया टीम को भी मैनेज कर रहे हैं ये मिलके, तो जो आप सवाल पूछते हैं वो और उसके साथ साथ जो भी इन्वेस्टर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस इनको आते हैं कॉल्स पे, तो इस हवाले से हमने सोचा कि एक वीडियो में सारे सवालों के जवाब भी दे दें और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दे दें। तो जी आमना, आपके क्या सवाल है? जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपने क्वेश्चंस कर सकूं। जी वेलकम। जी सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि रियल मेंटोर आज़रबाईजान में कौन-कौन से रियल मेंटोर के प्रोजेक्ट्स हैं जो आज़रबाईजान में इस टाइम चल रहे हैं? जी आमना, बहुत शुक्रिया। जी। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे टोटल 8 प्रोजेक्ट्स हैं ओके। जो हम आज़रबाईजान में लेके चल रहे हैं, या। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स क्राउड फंडिंग बेस्ड हैं। ओके। तो ये 8 प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेंटल प्रॉपर्टीज़ के। हम घर लेते हैं ओके। और उन घर को रेनोवेट करने के बाद, फर्निश करने के बाद हम किराए पे देते हैं। ओके। ये पहला प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, हमने 3 टूरिस्ट रिज़ॉर्ट यहाँ के टूरिस्ट एरियाज़ में अपनी जगह लेकर बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ओके। वहाँ पर हॉलिडे होम्स हैं और ठहरने के लिए रूम्स हैं और फिर वुडन हट्स बनाई जाएंगी। तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है टूरिस्ट रिजॉर्ट का आज़रबाईजान में। ओके। हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन बिजनेस। हम जो भी हमारे भाई पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से आज़रबाईजान में माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, या तो यहाँ पे अपार्टमेंट होते हैं या विलाज होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। हाँ जी। तो हम पहली दफा घरों का कॉन्सेप्ट जो है, स्मॉल हाउसेस का कॉन्सेप्ट लेके आए और हम उसमें 2 बेडरूम के घर बना के अपने भाइयों को दे रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है पिछले 30 सालों से ये हमारा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। तो इस वजह से हमारे लिए ये बहुत इजी है। तो एक हमारा ये प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जिसमें हम 80 या 90 स्क्वायर मीटर के घर बना के अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। चौथा हमारा प्रोजेक्ट है लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जिसे दुम्बा फार्मिंग कह सकते हैं, काउ फार्मिंग कह सकते हैं, बुल फार्मिंग कह सकते हैं। एक्चुअली ये मीट फार्मिंग होती है। तो इसलिए, क्योंकि ये सारा टर्की आज़रबाईजान, यहाँ पर बहुत से कबाब खाए जाते हैं, गोश्तखोर कौम है, तो लिहाजा सर्दी गर्मी गोश्त की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग इस इलाके में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ओके। इसके बाद हमारा जो पांचवा यहाँ पे प्रोजेक्ट है टनल फार्मिंग का है, जिसको ग्रीन हाउस फार्मिंग भी कहा जाता है। टनल फार्मिंग आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी फेमस है। सर्दी के अंदर बहुत ज्यादा और मुख्तलिफ बेमौसमी सब्जियां वगैरह उसमें उगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली टमाटर और खीरा जो है ये सलाद के तौर पर इस्तेमाल होता है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है फ्रेश वेजिटेबल। तो उसके लिए टनल फार्मिंग यहाँ पे बहुत फेमस है। वो हमारा पांचवा प्रोजेक्ट है। इसके बाद छठा प्रोजेक्ट, क्योंकि पूरी दुनिया से और सराउंडिंग कंट्री से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स और फैमिलीज यहाँ पे आ रही हैं, तो हम बजट हॉस्टल का लेकर आए। हम 3 अपने डिफरेंट हॉस्टल बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए और फैमिलीज के लिए सस्ती रहायश अवेलेबल होगी। ये हमारा रेंटल प्रॉपर्टीज के हवाले से बजट हॉस्टल का। जी जी, ये छठा प्रोजेक्ट है। सातवां प्रोजेक्ट है, हम 4 स्टार अपना होटल बना रहे हैं आज़रबाईजान में। रियल मेंटोर प्रॉपर्टीज के अंडर हम अपना 4 स्टार होटल आज़रबाईजान में बना रहे हैं। उसके लिए जगह परचेज की जा चुकी है और उसके ऊपर वर्किंग जारी है। आठवां हमारा प्रोजेक्ट है कि जो हमारे भाई गाड़ियों के बिजनेस से मुंसलिक हैं, अपनी गाड़ियां एज ए टैक्सी डालना चाहते हैं या अपनी गाड़ियां जो है किराए पे देना चाहते हैं, तो हम एज ए कंपनी उन गाड़ियों को मैनेज करते हैं। ऑटोज एंड एसेसरीज का ये हमारा जी जी, ये 8वां प्रोजेक्ट है। तो मैं एक समरी इसको आपको बता देता हूँ कि रेंटल प्रॉपर्टीज, टूरिस्ट रिजॉर्ट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इसके बाद आ जाए तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग, टनल फार्मिंग है, और उसके बाद आ जाता है बजट हॉस्टल्स, 4 स्टार होटल और ऑटोज एंड एसेसरी जो टैक्सी बिजनेस को डील करते हैं। तो ये टोटल 8 प्रोजेक्ट हैं
जो रियल मेंटोर ग्रुप यहाँ पे कर रहा है अजरबैजान। वेरी नाइस, वेरी गुड सर। जी। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्राउड फंडिंग? क्राउड फंडिंग क्या है? आप इसे किस तरह से सर एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये अमेरिका में, यूके में और कनाडा में बहुत फेमस है। ओके। जब आप सपोज करें ये घर है तो इसकी वैल्यू $60,000 है। यस। अब एक बंदा जॉब करने वाला इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। एक प्रॉपर्टी होती है कि आप रहने के लिए खरीदते हैं और एक प्रॉपर्टी जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। एग्जैक्टली। तो अब ऐसा बहुत सा कॉन्सेप्ट है कि हम 10 या 15 लोग मिलकर ये घर खरीद लेते हैं। ओके। हम $5-5 हज़ार डॉलर इसमें डालते हैं और इस घर के मालिक बन जाते हैं। तो ये जो हमने मिलके 10 लोगों ने घर खरीदा है, तो बाद में 2 साल बाद, साल बाद, 3 साल बाद जब ये वैल्यू इसकी बढ़ती है, हमने $50,000 का खरीदा था। फॉर एग्जाम्पल हम 4 साल बाद इसे $1,00,000 का सेल कर देते हैं। ओके। तो इसका मतलब हुआ कि 10 लोग ही इसके मालिक हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो प्रॉफिट है वो 10 लोगों में शेयर हो जाएगा। तो ये क्योंकि हमने मिलकर एक काम किया तो इसलिए इसका नाम रखा क्राउड फंडिंग। तो टीम फंडिंग कह ले, क्राउड फंडिंग कह ले, ऐसा कोई भी काम जब हम मिलके एज ए इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर की टीम मिलके करती है और हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि रेंटल प्रॉपर्टीज में ये घर है $40,000 का, तो हमने इसके 40 शेयर बना दिए। अब हर बंदा, कोई बंदा 2 शेयर खरीद लेता है, कोई 1 खरीदता है, कोई 5 खरीदता है, कोई 10। तो जितने शेयर उसने खरीदे घर में उतने हिस्से का वो मालिक हो गया। $40,000 है तो 4 ही हिस्से बन गए। अब अगर आपने 5 शेयर खरीदे तो आप 5 हिस्सों के मालिक हैं। कल को अगर यही घर 80,000 का बिकेगा तो हर एक हिस्से को $2,000 मिलेगा। तो आपके 5 शेयर हैं तो आपको $10,000 मिले। आपने 5,000 लगाया था, आपको 10,000 मिलेगा। जिसके 2 शेयर हैं उन्होंने 2,000 लगाया था, उनको 4,000 मिलेगा। तो इसी तरह से इसको हम क्राउड फंडिंग कहते हैं, टीम फंडिंग कहते हैं। और ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि प्रॉपर्टीज में स्मॉल इन्वेस्टमेंट से काम नहीं हो सकता, तो इसलिए एज ए टीम हम इसमें काम कर सकते हैं। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे लिंक है कि लेट्स सपोज कोई भी पर्सन क्राउड फंडिंग में कि इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है, तो सर उसमें उसकी शेयर की वैल्यू क्या होगी? हमने शेयर की वैल्यू देखें, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस हिसाब से हमने डिफरेंट वैल्यू रखी ताकि उन प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनल किया जा सके और बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो। तो रेंटल प्रॉपर्टीज में हमने छोटे से छोटी मिनी इन्वेस्टमेंट $1,000 की रखी। उसका एक शेयर $1,000 का है। टूरिस्ट रिजॉर्ट का एक शेयर हमने $6,000 का रखा है क्योंकि एक कमरा कम से कम $18,000 का टूरिस्ट रिजॉर्ट में, तो 3 शेयर जो है वो उसमें आ जाते हैं। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन बिजनेस का हमने एक शेयर $10,000 का रखा है। और इसके बाद लाइफ स्टॉक फार्मिंग का $5,000 का एक शेयर है। टनल फार्मिंग का $5,000 का है। बजट हॉस्टल का अब हमने $5,000 कर दिया, पहले वो 10,000 था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसके बाद जो हमारे पास 4 स्टार होटल है उसका एक शेयर है, पहले $20,000 का था, हमने उसे रिड्यूस करके $6,000 किया क्योंकि बहुत से दोस्त चाह रहे थे कि उसमें पार्टिसिपेट करें। इसी तरह से ऑटोज एंड एसेसरीज का जो है वो एक शेयर $8,000 का। तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी हमारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो रेंटल प्रॉपर्टीज 1,000 का, टूरिस्ट रिजॉर्ट का 6,000 का, कंस्ट्रक्शन बिजनेस का 10,000 का, लाइफ स्टॉक फार्मिंग का $5,000, टनल फार्मिंग 5,000, बजट हॉस्टल $5,000 और 4 स्टार होटल जो है वो $6,000 का किया। और ऑटोज एंड एसेसरीज में $8,000 यानी कि सर ईच प्रोडक्ट, हर प्रोजेक्ट का सेपरेट शेयर है जिसमें जी उसका सेपरेट। एक तो इसमें हिकमत ये भी रखी गई कि उसकी वैल्यू अलग हो, सेग्रीगेशन हो। दूसरा ये कि छोटे से छोटा इन्वेस्टर जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सके और उसके साथ दरमियाना तबका जो है वो ज्यादातर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम मिडिल इनकम और लोअर इनकम के लिए बना रहे हैं, तो इन लोगों के पास कोई लाखों डॉलर तो है नहीं। तो हम चाहते हैं कि हर बंदा हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे आए, मिलके काम करे और अपने हिस्से का जायज मुनाफा ले, हलाल इनकम कमाए।
जी सर, यहाँ पर पूछना चाहूंगी आपसे कि शेयर की लीगल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं आप जी आमना, ये बहुत जी अच्छा सवाल है, क्योंकि हर इन्वेस्टर जो है उसके जी ये ज़हन में ये बात होता है, मुनाफा तो बाद की बात है, एग्जैक्टली पहली बात आती है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है। तो इस हवाले से हमने ये किया कि अब पहले तो हम ये कर रहे हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ओके तो उसमें हम सबसे पहले जो अभी आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम आपको कंपनी की तरफ से उसकी रिसीविंग देते हैं ओके और आपको एक लीगल एग्रीमेंट दिया जाता है। ओके ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट अभी हम ये कर रहे हैं कि हम एक पाकिस्तान में पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवा के ओके उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। ओके तो इस तरह से हमारा जॉइंट वेंचर हो जाएगा उस पब्लिक लिमिटेड का, और उसका ब्रांच ऑफिस यहाँ पे बन जाएगा। यस तो हमारे इन्वेस्टर जो है ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। ओके तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे पाकिस्तान में फ्रॉड और स्कैम होते हैं, एग्जैक्टली दुनिया में इस तरह से नहीं होते। मतलब यूके, अमेरिका, कनाडा, यूरोप या अजरबैजान या टर्की है, आप एक कंपनी बनाते हैं तो आपकी स्टैंप भी जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये एक स्टैंप है, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं ओके तो ये स्टैंप गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर रजिस्टर्ड स्टैंप होती है। ओके इस स्टैंप को कोई भी बंदा, यानी ये हमारी एक स्टैंप है, ओके ये स्टैंप रजिस्टर्ड स्टैंप है नोटरी पब्लिक के साथ। ओके अगर ये गुम होती है तो हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, और अगर ये स्टैंप हमने लगा कर देना है किसी को, तो ये एक रजिस्टर्ड कंपनी जो टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ, नोटरी पब्लिक के साथ और ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, सिर्फ उसी के पास उसी होगी। के पास है गुड ये अगर चोरी हो जाए या मिस हो जाए, या जैसे पाकिस्तान में होता है जहां से चाहो स्टैंप बना लो, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली ये स्टैंप जो है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। उसके बाद हमारा जो साइन है ये भी हमारा यहाँ पर नोटरी पब्लिक के साथ रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो स्टैंप और साइन करके अगर हम अपने लेटर हेड पे दे देते हैं किसी भी बंदे को, तो फिर ये कंपनी जो है, या तो कंपनी बंद करके भागना पड़ेगा, या फिर आपको वो जो है लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा, या आप सही बिजनेस कर रहे हैं तो आप सरवाइव कर सकते हैं। तो लिहाजा बहुत से लोगों के जेहन में ये आता है कि स्टैंप 2 नंबर बन जाती है, कॉपी हो सकती है कॉपी हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है। ऐसा Yes. कुछ नहीं है। अजरबैजान में 100% ऑनलाइन गवर्नमेंट है। ओके यहाँ पर आपका एक एक डाटा जो होता है वो सेफ एंड सिक्योर होता है, और यहाँ पर ऑनलाइन है सब कुछ। प्रॉपर्ली नोटरेट ऑफिस है यानी हर चीज आप जो भी कुछ करते हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है और ऑनलाइन होता है। लिहाजा स्कैम और फ्रॉड जो है यहाँ पे उस तरह से एक रजिस्टर्ड कंपनी जो होती है, जो बिजनेस है, वो नहीं कर सकता। हाँ, गली मोहल्लों में फिरने वाले जो एजेंट हैं, अगर आप जिनका अपना कोई स्टेटस नहीं है, जिनकी अपनी कोई कंपनी नहीं है, अगर आप उनके साथ डील करते हैं तो वो आपको किस तरह से, मतलब वो तो सिक्योर नहीं है ना। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, किन लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। लिहाजा हमारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ सिक्योर हैं 100%, और वो इंशाल्लाह हमारे साथ मिलके आगे चल सकते हैं और हमारी इन्वेस्टर टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज के शेयर के ऊपर ईयरली प्रॉफिट कितना आप समझते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड है, जो सालाना मुनाफा वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की पूरी स्ट्रेटजी बनाई, उसमें हमने ज्यादातर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ली जो विद टाइम ग्रो करती हैं। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो उसमें वो प्रॉफिट 50%, 100% इस तरह का हम ना दावा करते हैं ना पॉसिबल है। हम प्रॉपर्टीज में लेकर आए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी है, वो भी तो एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह टूरिस्ट रिजॉर्ट है, एक प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी प्रॉपर्टी से मुतल्लक हो गया। लाइवस्टॉक फार्मिंग में भी हम अपने फार्म बना रहे हैं और जानवर हैं। इसके साथ टनल फार्मिंग है, बजट हॉस्टल है, होटल है। इन सारी चीजों में आपने देखा कि हम प्रॉपर्टी या उससे मुतल्लिका ही बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर अजरबैजान में 25 से 30% रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में प्रॉफिट है, और हर साल मिनिमम जो है 25 से 30% के हिसाब से बढ़ रहा है। लिहाजा जब हम बात करते हैं 20 से 25% की कैपिटल ग्रोथ हो जाती है, 10 से 15% रेंटल इनकम हो जाती है, तो आप दोनों को मिला के 30 से 35% बड़ी आसानी से एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। मतलब आपने $1000 लगाया तो वो 2000 हो जाएगी, आपने $1,00,000 लगाया है तो वो $2,00,000 हो जाएगी। तो ये आप अपने नाम पे भी घर ले सकते हैं, अपने नाम पे भी हॉस्टल बना सकते हैं, और हमारे साथ छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट ले सकते हैं। जी 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 सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अप एंड डाउन तो आपको पता है हर बिजनेस में होते हैं,
तो आपके ख्याल में इन्वेस्टर जब अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाया होने के कितने परसेंट चांसेस हैं? क्योंकि सर जी, ये आपको बहुत पता अच्छा जी सवाल है आमना, जी और बहुत से इन्वेस्टर ये सवाल करते भी हैं। एग्जैक्टली अब अगर आप देखें कि अगर कोई ऐसा बिजनेस करे जिसका कोई आपको सर पाँव नजर ना आ रहा हो, यस तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टमेंट के जाया होने के, मसलन कोई फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है एग्जैक्टली और उसको पता नहीं है, तो उसमें जाया होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक्सेप्ट लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके मसलन रेजिडेंशियल और कमर्शियल, ओके टूरिस्ट रिजॉर्ट है, होटल है, हॉस्टल है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, या कोई भी ऐसा बिजनेस, तो आपने देखा प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व है। यस तो जब प्रॉपर्टी आती है तो हम पहले तो अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी खरीदते हैं। एग्जैक्टली अंडर वैल्यू से मुराद ये होता है कि मार्केट के अंदर हम 100 प्रॉपर्टीज देखते हैं, एग्जैक्टली उनमें से 10 फिल्टर करते हैं, फिर मजीद 3, और उन 3 में से एक, यानी 100 में से एक हमने खरीदना होती है, खरीदनी है और बिल्कुल वो भी जो हमें मार्केट रेट से सस्ती मिल रही है। हम्म तो इसका मतलब है हम पहले ही बहुत मुहतात अंदाज से खरीदते हैं। आफ्टर हमारे फिल्टर पास एक बड़ी टीम है, 200 के यस करीब हमारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, तो उनसे हम फिर वो जो हमें सस्ती और अच्छी ऑप्शन मिल रही होती है वो खरीदते हैं। अब ये प्रॉपर्टी तो जब हमने खरीदी उसी वक्त फायदा दे रही है, और अगर हम अगले 6 महीनों में से सेल करेंगे तो प्रॉफिट देगी। लिहाजा प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट समझ लें 100% सिक्योर होती है। एग्जैक्टली अगर आप फाइलें नहीं खरीद रहे, अगर आप कोई ओवर वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। यानी प्रॉपर्टी हो या गोल्ड हो, ये स्मूथली ग्रोथ करते रहते हैं। ओके लिहाजा हम ये समझते हैं कि इन बिजनेसेस में हमारे इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। ये बात जरूर है कि ग्रोथ रेट जो होगा वो यस मुनासिब है, यानी 25-30% मिलेगा, लेकिन आपकी मेन इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। यस हम आपको बड़े दावे भी नहीं करते, और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी भी हमारे साथी की इन्वेस्टमेंट जाया हो, इसलिए हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में हम ये जो फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, इसको कंसिडर करते हैं। जी सर, यहाँ पर अगर लेट्स सपोज इन्वेस्टर बड़ी रकम अपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो आपके साथ इन्वेस्ट करें या वो अपने नाम पर इन्वेस्ट करें? इन दोनों में से आप कौन सा बताएंगे हमें? बहुत अच्छा सवाल है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने $1000, $5000, $6000 से कहा कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, यस मिनिमम $1000 से। जब कोई भी बंदा हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, देखिए हम एक दूसरे को समझने के लिए जरूरी है या तो उसके साथ सफर करें, जैसे हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो आप सफर करो, उसके साथ बैठ के खाना खाओ, या उसके साथ लेन देन करो, तो आपको एक दूसरे का पता चलेगा। अब ये कि हो सकता है कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यस लेकिन हम आपके साथ ना चलना चाहते हो, बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से आपकी पसंद नापसंद है, हमारी भी तो पसंद नापसंद है ना। एग्जैक्टली और सम टाइम ये होता है कि हो सकता है कि आप गुंडे या बदमाश हैं, या आप हो सकता है ऐसा आपका इमेज है कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यस हमारा एक ब्रांड है, हम एक लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारा एक मोटो है कि हमने हलाल का मुनाफा कमाना है, हमने किसी का हक नहीं मारना, यस किसी के साथ जुल्म या ज्यादती नहीं करनी, ना करनी है ना होने देनी है, और सिर्फ हमें हलाल का रिज़्क चाहिए और हलाल का मुनाफा चाहिए। तो अगर आप भी हमारे जैसी सोच के हामिल हैं तो हम आपके साथ चल सकेंगे ना। तो इसलिए हमने ये कहा कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करें, $1000, $5000। अगर आपके पास $1,00,000 है, $1,00,00,000 है, तो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले हमारे साथ छोटी इन्वेस्टमेंट करें। ओके आप हमें समझें, हम आपको समझें, और यस उसके बाद हम आगे चलें। बड़ी इन्वेस्टमेंट मतलब $20,000 से ज्यादा है तो $50,000 या $60,000 का आप घर खरीद कर अपने नाम पे, आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रखें और हमारे से रेंटल मैनेजमेंट करवा लें। ओके हम 20% चार्ज करते हैं रेंटल मैनेजमेंट। तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी लें और सर्विसेज हम आपको दे देंगे एज ए टीम मेंबर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाना चाह रहे हैं, $1,00,000, $2,00,000, तो आपको प्रॉपर्टी आपके नाम पे मिलनी चाहिए, और ताकि आप सेटिस्फाइड भी हो, सिक्योर भी हो। सिक्योर भी हो। जी जी सर, आपके रियल मेंटोर के प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से कंट्रीज में सर इस टाइम माशाल्लाह चल रहे हैं? जी, परचेज आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हमने एक छोटे से प्रोजेक्ट से लिया था आज से 3 साल पहले, हम्म, और आज अजरबैजान में, टर्की में, पाकिस्तान में और कनाडा में। पाकिस्तान में हम अपनी रियल मेंटर प्रॉपर्टीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, और उसमें हम बल्कि दावत भी देते हैं बहुत से साथियों को जो हमारे साथ मिलकर
उसमें शामिल होना चाहते हो, 1 लाख रुपए का एक शेयर है Okay. और वो एक शेयर खरीद कर उसके पायनियर इन्वेस्टर या मेंबर्स में से शामिल हो सकते हैं। Okay. जिस तरह रजिस्ट्री इंतकाल होता है इसी तरह से आपके नाम का शेयर आपको मिलेगा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है Okay. और उसके साथ साथ आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी रजिस्टर्ड है, तो अब लीगली प्रोटेक्टेड है। तो वहां पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी और उसके बाद हम ब्रांच ऑफिस बना रहे हैं अजरबैजान में, टर्की में और कनाडा में, और ज्यादातर हम प्रॉपर्टीज के अंदर ही काम करने का इरादा रखते हैं। Okay. जी Thank you, sir. Sir, my next question is Real Mentor Investment Team को कोई भी किस तरह से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं? कोई भी पर्सन है जो ज्वाइन करना चाहता हो तो सर उसका क्या प्रोसीजर है? जी, उसका प्रोसीजर बहुत मुश्किल है। Okay. हर बंदा उसे ज्वाइन नहीं कर सकता। Okay. तो सब पहले बात ये है कि लाइक माइंडेड होना जरूरी है। Okay. दूसरी बात ये कि हलाल मुनाफे पे अगर आप यकीन रखते हैं, Yes. कमिटमेंट पे यकीन रखते हैं और अगर आप डिलीवरी की तरफ आते हैं, Okay. क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। Yes, आपकी exactly. बातें जो है उनसे भी ज्यादा ऊंची ऊंची जो है बात या आवाज आपके एक्शंस की होनी चाहिए। Exactly. Exactly. अब हमें बातों से आगे निकल के काम करने की जरूरत है। तो हम ये कहते हैं कि आप हमारी टीम में आए, छोटी इन्वेस्टमेंट करें, आप हमें समझें, हम आपको समझें और उसके बाद स्टेप वाइज हम आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाए। तो 30 साल से कम उम्र के लोगों को हम अपनी टीम में नहीं लेते एज ए इन्वेस्टर, Yes. और जिसका कोई बिजनेस नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है उसको नहीं लेते एज ए इन्वेस्टर। लोग पैसे लेके आते हैं, हम सॉरी कर लेते हैं, हम कहते हैं माजरत ख्वाह, हम आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जिस बंदे ने सारी जिंदगी जॉब की है, कभी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की नहीं है, उसका दिल गुर्दा बहुत छोटा होता है। Exactly. और दूसरी बात ये आ जाती है कि जो जिंदगी में अभी कदम रख रहा है उसके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, जवान है, 20 साल का है, 25 साल का है, Okay. तो वो तो उसकी उड़ान बहुत ऊंची होती है, उसको दुनिया की मुश्किलात का रियल लाइफ का पता नहीं होता। वो तो एक फिल्मी दुनिया में होता है और अपने आप को एक हीरो समझ रहा होता है। Exactly. लिहाजा हम ये कहते हैं कि हमें 30 साल से ज्यादा उम्र हो और एक रियल दुनिया को, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को समझने वाला बंदा हो, प्रैक्टिकल बंदा हो, सब्र और तहम्मुल वाला, और उसके साथ साथ वो बिलीव करता हो हलाल के रिज़्क पे और हलाल के मुनाफे पे। तो अगर इस तरह के हमारे भाई हैं, हम हर बंदे के साथ, हम हर बंदे के लिए हैं भी नहीं, मतलब हम सिर्फ 5% लोगों को टारगेट करते हैं जो लाइक माइंडेड है, जिनकी सोच हमारे से मिलती है। जिसकी सोच हमारे से नहीं मिलती, चाहे वो करोड़ोंपति या अरबोंपति है, हम उसके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका ज़हनी सुकून जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली जी, सर। जी। सर आज जिस तरह से मेरे क्वेश्चन थे रियल मेंटोर प्रोजेक्ट्स के हवाले से इन आज़रबाईजान, उसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अबाउट प्रोजेक्ट्स, अबाउट शेयर्स, अबाउट क्राउड फंडिंग। सर इसमें लास्ट पे क्वेश्चन लेना चाहूंगी कि रियल मेंटोर टीम की कोई वेबसाइट भी है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट है realmentorpartner.com। ओके। realmentorpartner.com जब आप लिखते हैं तो आपके पास जो है वेबसाइट ओपन होगी। इसके ऊपर अभी मेंटेनेंस हो रही है, काम हो रहा है, लिहाजा ये है कि ये इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से डेवलपमेंट काम हो रही है, यानी इस महीने की 15 तारीख तक बाकी भी सारा मुकम्मल हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल आ जाएगी, लेकिन इस वक्त लाइव है, अगर कोई भी बंदा देखना चाहता है तो देख सकता है। हमारी वेबसाइट पे हमारे इन्वेस्टर के प्रोफाइल होंगे और आप जो इन्वेस्टमेंट जिस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं वो भी आ रहा होगा, आपका पोर्टफोलियो शो हो रहा होगा, और आप जो पैसे भेज रहे हैं ऑनलाइन भेज भी सकते हैं, और आपको हम जो मुनाफा देंगे वो भी आपके अकाउंट में ऑनलाइन आ जाएगा। तो ये सब कुछ ऑनलाइन ही वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। आपने जिस तरह से आज एक्सप्लेन किए हैं प्रोजेक्ट्स इन आज़रबाईजान, उम्मीद करती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी हम सबके लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। जो भाई हमें ज्वाइन करना चाहते हैं आज़रबाईजान के प्रोजेक्ट्स में, वो कम से कम $1000 का एक शेयर खरीद सकते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज का, या जो है हमें टूरिस्ट रिजॉर्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइफ स्टॉक फार्म में ज्वाइन करना चाहते हैं, बजट हॉस्टल में या होटल प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल आपको अवेलेबल है। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे डिस्क्रिप्शन पे आप लिखें कि मैं आपका ये प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ और इतने शेयर लेना चाहता हूँ। तो सबसे अहम बात यह है कि वॉइस मैसेज किया करें, लिखा करें और अपने बारे में बताया करें। मेरी एज ये है, क्वालिफिकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है और मेरे पास इतना बजट है और मैं ये काम करना चाहता हूँ।
ताकि हमें रिस्पॉन्ड करते हुए पता हो कि हम किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।